जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को वंदो बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को वंदो बारंबार। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे बारंबार नमन वंदन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा पूज्य श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप जिन वाणी का पान कर रहे हैं, प्रभु वाणी को श्रवण कर रहे हैं, जो हलुकर्मी आत्मा भगवान की वाणी को सुनती है, सुन करके आचरण में लेती है, सद्मार्ग को ग्रहण करती है, तो वीतराग भगवान महावीर स्वामी के यही फरमाना है कि वह अपनी आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बैठे हुए आप अपनी आध्यात्मिक आत्मा के प्रभाव में विचरण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो ग्रहण अवश्य में करते होंगे और करना भी चाहिए, ऐसा वीतराग भगवान की वाणी कहती है। हमारी श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग प्रभु महावीर कहते हैं कि जिस प्रकार से हमें जीवन सुलभ लगे उस प्रकार का ही नहीं सोचना। राग द्वेष के बदलते रूप को जानना है कि हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारी लेशिया में राग द्वेष के रूप क्या बदलाव ले रहे हैं। किसी महापुरुष की एक वार्ता बताना चाहूंगी कि कहा है, यदि कोई इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक पुल भवन ही असमय में धराशायी होते हैं। यदि कोई डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक ही लोगों की अकाल मौत होती है। लेकिन यदि कोई शिक्षक भ्रष्ट होता है, गौर से सुनना, कि यदि कोई शिक्षक भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये सच्चाई है। हमें शिक्षक अच्छा चाहिए, आपके जीवन में मार्गदर्शक अच्छा चाहिए। देश का भविष्य आज शिक्षक के हाथ में है, क्योंकि उसके द्वार पर नई पीढ़ी कुछ सीखने बैठी है। चाहे वे गुरु हैं और चाहे लोकल शिक्षक हैं, उनके द्वार पर नई पीढ़ी सीखने बैठी है। यदि देश के 1,80,00,000 शिक्षक तय कर ले तो भारत को विकसित राष्ट्र, क्या विश्व राष्ट्र बन सकता है। ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर या आपके जीवन में शिक्षक अच्छा हो, आपके विचार शुद्ध हो। और आध्यात्मिक क्षेत्र में राग द्वेष के बदलते रूप को महावीर क्या कहते हैं। वैसे तो मैं वीतराग भगवान महावीर स्वामी को
बारंबार महापुरुषों की लिखी वार्ता व्यक्त करती हूँ। महावीर मेरे सुन लो, महावीर मेरे सुन लो, मेरे दर्द की कहानी, संसार बन गया है गुलजार से बिरानी। कि महावीर मेरे सुन लो, मेरे दर्द की कहानी, संसार बन गया है गुलजार से बिरानी। किस प्रकार कि आज के जीवन में राग और द्वेष के इतने पौधे लग चुके हैं कि जिनको अच्छी अच्छी आत्माएं भी पोषणता दे रही हैं। एक बार विद्वानों की सभा में प्रश्न पूछा गया कि धर्मी और अधर्मी की पहचान क्या है। विद्वानों ने अपनी सोच और दृष्टि के अनुसार धर्मी अधर्मी के लक्षण बताने प्रारंभ किए। कुछ विद्वानों का मत था दिन में सिर्फ एक बार भोजन करने वाला और अल्प वस्त्र रखने वाला धर्मी है। कुछ विद्वानों के अनुसार जिसने घर परिवार का त्याग किया है वह सच्चा धर्मी है, और जो भोगों में लिप्त है वह अधर्मी है। धर्मनिष्ठ विद्वानों ने कहा जो नित्य सत्संग करे, धर्म कथा सुने, ग्रंथों का स्वाध्याय करे, वे धर्मी है। तो कुछ क्रियाकांडी विद्वानों ने कहा जो जप तप यज्ञ हवन और दान पुण्य करे वे धर्मी है। जो इन धर्म अनुष्ठानों को नहीं करता वह अधर्मी है। वार्ता आगे बढ़ती है लेकिन समाधान अभी भी नहीं मिला। पुजारियों का मत था जो गरीबों की सेवा करे, तन मन धन से उन्हें सहायता पहुंचाए, जी जान से जन कल्याण करे, वे धर्मी है। आखिर सारे विद्वान इस बात पर एक मत हुए जो धर्म को किसी भी रूप में करे वे धर्मी है। आखिरी डिसीजन विद्वानों ने ये लिया। क्या लिया, किस प्रकार से लिया? सारे विद्वान इस बात पर एक मत हुए जो धर्म को किसी भी रूप में करे वे धर्मी है, और जो धर्म ना करे वे अधर्मी है। अब आते हैं हम अपने जैन दर्शन के प्रांगण में। भगवान महावीर के अनुसार धर्मी वह है जो प्रभाव से नहीं स्वभाव से जीता है। गौर से सुनना कि हमारे भीतराग भगवान महावीर क्या कहते हैं कि धर्मी वह है जो प्रभाव से नहीं स्वभाव से जीता है। जो प्रभाव में जिए वे अधर्मी है। जहां भी है प्रभाव के अनुसार चले वे संसारी, और स्वभाव में जिए वे धर्मी है। प्रियता अप्रियता के प्रभाव से मुक्त होकर के क्षमा, समता, प्रेम, मैत्री और दया आदि आत्म गुणों के संग जीना स्वभाव से जीना है। राग द्वेष की प्रिंट्स के साथ जीना प्रभाव से जीना है। ध्यान दें, जप तप दान पुण्य ध्यान त्याग आदि धार्मिक क्रियाएं हमें धर्म की राह पर चलाने में मदद करती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाकर पुस्तक देकर जब स्कूल में बिठाया जाता है तो उसकी पढ़ने की मानसिकता बनती है, माहौल को देख करके पढ़ने की ललक जागती है, तो वह सुख सुविधा वाले घर के माहौल को छोड़कर प्रतिदिन स्कूल जाता है। धर्म क्रियाएं करना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के समान है। ये जरूरी नहीं है स्कूल में जाने वाला हर विद्यार्थी 100% पढ़कर ही घर आता हो। सबकी रुचि और पात्रता अलग अलग होती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, हे भव्य जीवों, इसी प्रकार धार्मिक क्रियाएं करने से राग द्वेष के प्रभाव से जीना छूट जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा राग द्वेष के प्रभाव से या दबाव से जीने की आदत बन गई है।
इसलिए जो भी धर्म क्रियाएं करो उसके पीछे स्वभाव में जीने का या राग द्वेष को मंद करने का लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। लक्ष्य के अभाव में पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। और मन में भ्रम पालता है कि मैं प्रतिदिन धर्म क्रिया करता हूँ, इसीलिए बड़ा धार्मिक हूँ, मैं सामायिक करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं पुण्य आदि दान की पालना करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ। ऐसा भ्रम अपने अंदर मत पालना। याद रहे, धर्म क्रियाएं के पीछे यदि राग द्वेष की उपशांतता का लक्ष्य नहीं बनाया तो आराधनाएं मात्र पुण्य का अर्जन कराएगी। इससे आपको कभी भी सुख की गारंटी कार्ड नहीं मिल सकेगा और ना ही आपकी निर्जरा होगी। संसार में दो ही प्रभावों का खेल है, एक है राग का प्रभाव और दूसरा है द्वेष का प्रभाव। दोनों का अंजाम अनंततः दुख ही है, ये निश्चित है। राग के प्रभाव से अपेक्षाएं जागती हैं तो मनुष्य उसकी पूर्ति में नानाविध प्रयास करता है। अगर चाहे के अनुसार घटना ना घटे तो वह उदास और हताश हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और पल पल दुख में जीता है। द्वेष के साए में इंसान विभिन्न कुटिल एवं विपरीत प्रवृत्तियां करता है, षड्यंत्र रचता है। जब उसमें सफलता नहीं मिलती तो दुखी होता है। इस तरह राग द्वेष का प्रभाव अशांति, आकुलता और बेचैनी पैदा करता है। यदि आपने किसी को बुरे शब्द कहे हैं तो वह द्वेष में कहेंगे। किसी के प्रति राग करके दूसरे के प्रति द्वेष में कहे गए शब्द आपके मानसिक और आपके शारीरिक तौर पे आपको कष्ट दे सकते हैं। आपके कार्बन अकाउंट में बहुत इकट्ठा हो सकता है भोगने वाले कर्म। संक्षेप में जिंदगी के सारे क्रियाकलापों पर तथा संबंधों पर राग द्वेष का प्रभाव देखा जाता है। जब तक मन इससे संचालित रहेगा, एक भी धर्म क्रिया हमें ऊर्ध्वगामी नहीं बना सकेगी। मान लो एक व्यक्ति शांत बैठा है और अचानक किसी का फोन आ जाए तो मानो उसकी शांति झील में पत्थर पड़ गया, इस भांति हो जाती है, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है। अंदर अनेक लहरें पैदा हो गई और हलचल मच गई। तरंगे चाहे राग की हो या द्वेष की, लहरों के उठ जाने का मतलब है प्रभाव से जीना प्रारंभ हो गया। जब तक कंट्रोल दूसरों के हाथ में है तब तक जिंदगी राग द्वेष के नाम गिरवी रखी है आपने। जो दूसरा कह रहा है उस पर भरोसा बैठ जाए तो जानना हम स्वयं संचालित नहीं हैं। कोई कह दे तुम बड़े उदार हो, दयालु हो, बुद्धिमान हो, सफल वक्ता हो या सुंदर हो तो हम फौरन मान लेते हैं, इसका मतलब हम दूसरों के द्वारा संचालित हैं। जब दूसरा हमारा रिमोट बनेगा तो हम उसके दास कहलाएंगे। यूं जीवन कठपुतली का खेल सिद्ध होगा। तो हमने कठपुतली नहीं बनना है, वीतराग भगवान की साधना करनी है। यदि कोई कहे आप बड़े घमंडी हो या आपकी कार्यशैली एडवांस नहीं है तो सुनकर मन फौरन सिकुड़ जाता है, गमगीन हो जाता है। इसका मतलब दूसरा व्यक्ति हमारे भाव एवं क्रियाकलापों को नियंत्रित कर रहा है। याद रहे, राग और द्वेष सहभावी है। एक उभरता है तो दूसरा भीतरी तरह में सुप्त रहता है। इतना ही नहीं, कभी कभार राग द्वेष विभिन्न पैंतरे बदलकर भी आते हैं। राग का शीतल, आकर्षक एवं मधुर प्रभाव जब मन पर छाता है तो उसके दो परिणाम संभावित हैं। एक तो वह अति राग में बदलेगा या वह द्वेष में परिवर्तित होगा। जैसे समुद्र का पानी आकाश में भाप बनकर उड़ जाता है और बादल बनकर बरसता है, फिर वही पानी नदी नालों से बहता हुआ एक दिन समुद्र में मिल जाता है। इसी तरह राग भी द्वेष में और द्वेष भी पुनः राग में बदल जाता है। राग का अधिक राग में और द्वेष का अधिक द्वेष में रूपांतरण हो जाता है।
कभी कभी सत्संग और प्रवचन के प्रभाव से भी भीतर की द्वेष ग्रंथियां टूट जाती है, पर यह डिपेंड आप पर करता है कि आपने श्रद्धा से सुना या नहीं सुना। गिलास भर दूध में डाली गई 1 चम्मच चीनी उसे मीठा बना देती है, पर उसमें और अधिक चीनी डाल दी जाए तो वह अत्यधिक मीठा होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता। क्योंकि कीमता कीमतातीत मीठा भी, ये आप जानते ही हैं, किसी में अतीत मीठा भी, ज्यादा मीठा भी कड़वेपन के करीब होता है। अतः ज्ञानी कहते हैं चाहे राग मीठा लगता है किंतु अत्यधिक राग व्यक्ति को द्वेष के समीप पहुंचा देता है। यह द्वेष अति द्वेष में भी बदल सकता है और अति द्वेष पुनः राग में बदलने की पूरी संभावना है। आप क्यों नहीं प्रयास करते कि यदि आपके मन में किसी के प्रति राग है, द्वेष है, तो इस कर्म के 2 बीजों को भस्म करने का प्रयास कीजिए। यही महावीर कहते हैं। हालांकि द्वेष राग में बदलते ऐसी संभावना हमें कब नजर आती है, किंतु केवल ज्ञानी के वचन है द्वेष का राग में परिवर्तन संभव है। जैसे इंद्रभूति गौतम स्वामी भी अहंकार रूपी द्वेष की चिंगारी लेकर के भगवान महावीर के पास आए थे, किंतु उनका द्वेष अंततः राग में बदल गया। सीता चाहे इस जन्म में रावण से द्वेष करती थी, किंतु भविष्य में जब रावण तीर्थंकर बनेंगे तब वह सीता उनका गणधर बनेगी, रावण के प्रति समर्पित रहेगी। ये सच है। जितनी शीघ्रता से राग का परिवर्तन द्वेष में होता है, उतनी तीव्रता से द्वेष राग में नहीं बदलता। जो पाप भीरु है वे ही द्वेष बुद्धि को क्षमा सूत्र में बदल सकते हैं, और ये वीरता की निशानी है। आप वीर बनो, कमजोर मत बनिए। भले ही आप हमारे कोई द्वेषी हैं, पर आपके मन में तरने की भावना होनी चाहिए। केवल मात्र ये वीतराग की साधना है। हालांकि जब पुरुषार्थ को पुण्य का साथ मिलता है तो प्राप्त सद निमित्त की बात समझ में आती है और द्वेष राग में बदल जाता है। याद करिए वीतराग भगवान महावीर को किस प्रकार से संगम को क्षमादान दिया। क्षमा पर्व, संवत्सरी पर्व भी इसीलिए आते हैं ताकि हम जिनके प्रति द्वेष की ग्रंथि लेकर बैठे हैं उसे खोल सकें। और कुछ दिन पूर्व ही आपने क्षमा पर्व मनाया है, महापर्व संवत्सरी का आदर किया है। द्वेष, तिरस्कार या घृणा को बाहर फेंक कर मैत्री भाव स्थापित कर सके। आज भी अगर हम अपने अंतस को टटोलें और जिनके प्रति द्वेष के कण छिपाए हैं उन्हें निकाल करके मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे में बदल लें तो हम संचालित हो सकते हैं। स्वयं का कंट्रोल हमारे हाथ में आ सकता है, स्वभाव में जी सकते हैं। अपने से पूछो कौन सशक्त है, आत्मा या राग द्वेष। यदि बाहर की आंख से देखोगे तो राग द्वेष सशक्त दिखाई देंगे, क्योंकि इसी राग द्वेष की बदौलत श्रुत केवली जैसे महापुरुषों को अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करना पड़ा। यदि अंतर की आंख से देखोगे तो आत्मा की अनंत शक्ति जाग जाएगी, तो राग द्वेष का सामर्थ्य टिक नहीं सकता। जब तक आत्मा सुप्त है तब तक राग द्वेष की लहरें सबल बनी रहती हैं। आत्मा के जागते ही बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। और ये आत्मा जागेगी कैसे? मैं निरंतर यही कहूंगी कि जब तक आप अंदर नहीं जाओगे, स्वयं को नहीं देखोगे, स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक ये आत्मा जागेगी नहीं। आपको एक वार्ता सुनाना चाहूंगी इसी राग द्वेष के ऊपर, लेकिन ये जो वार्ता है इसको सुनाने का मंतव्य पूरा है, लेकिन सुनाएंगे हम आपको कल। और कल की वार्ता में, कल के प्रवचन की कड़ी में आपको एक ऐसी वार्ता सुनानी है कि आप अपना वजूद कभी ना भूलें। आपका अस्तित्व किस आधार पर टिका हुआ है, आपको ये खोज करनी है। आप प्रतिवर्ष प्रतिदिन 12 मास प्रवचन सुनते हैं और औरों को सुना भी देते होंगे।
याद करके, सुन करके, लेकिन हमारे सुनने का अर्थ, हमारे सुनने का मतलब तभी सिद्ध होगा जब हम अपने आप में स्वतः ही जागृति भाव को लेकर के आएंगे। कहते हैं कि ये जो हमें जीवन मिला है, ये हमारा जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है जो हमें मिला है, और इस जीवन को हमने सार्थकता में जीना है। हमारे जीवन की सार्थकता क्या है, वास्तविकता क्या है, हमें ये पहचान करनी है। और आज के ज़माने को यदि आप देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी शिक्षा ले रहे हैं। डाउनलोड करने में बड़ा समय लगता है, मैं देखा करती हूँ कई भाई बहनों को। और ये जो हमारी गुरु कृपा सेवा सोसाइटी रिकॉर्डिंग कर रही है और आप तक ये प्रवचन पहुँचा रही है, ये सुविधा दे रही है आपको घर बैठे ही प्रवचनों का, लेकिन हमारा बोलने का और इनके रिकॉर्डिंग का सुफल परिणाम भी यही है कि यदि आप सुने हुए पर आचरण करें। डाउनलोड करने में बड़ी देर लग जाती है, डिलीट करने में 1 मिनट लगता है। जितना भी राग और द्वेष आपने डाउनलोड कर लिया है, इन सभी को डिलीट कर दीजिए। एप्लीकेशन हो या रिश्ते, कहा गया है कि मुस्कुराते हुए जिए, हर किसी को अपना समझे, मैत्री भाव रखे। भगवान महावीर ने कहा है, खामे में सब्बे जीवा खामंतु में, मिट्टी में सब भूवे सुबेरा मध्यम ना कहनी। मेरा किसी से बैर नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं, सब जीवों से मेरी मैत्री भाव है। हमारे आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब जो मैत्री का संदेश सारी दुनिया को, सारे विश्व को दे रहे हैं, शत शत नमन करते हैं उनकी आत्मा को, शत शत नमन करती हूँ उनकी दिव्यता को, शत शत नमन करती हूँ उनके विचारों को, जो आप उनके विचार आप सुन रहे हैं, आप तक पहुँच रहे हैं प्रतिदिन, और शायद वो दर्शन भी देते होंगे। तो ऐसे महापुरुषों की वाणियों को हमें जीवन में धारण करना है। और जब तक हम धारण नहीं करेंगे, धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भभी जीवों, तो हमारे सुनने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसी प्रवचन से संबंधित एक कड़ी और है जो कल आपके समक्ष रखूंगी, एक दृष्टांत के रूप में। जय महावीर।